हीट को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में ऊष्मा बोलते हैं। और ऊष्मा बारे में चलते हैं। ये दो एक काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी के कारण उत्पन्न होता है। बोलेगा ऊष्मा जो है, ऊष्मा क्या है, ऊष्मा जो है किसके कारण उत्पन्न होता है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के ऊर्जा। कारण। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में लिखते हैं के डॉट ई, ठीक ना, काइनेटिक एनर्जी, ठीक ना। अब देखो ताप अणु क्या है, ताप अणुओं के गति के कारण उत्पन्न होता है। आप बताओ, ताप जो है, ताप जो है अणुओं के कारण, अणुओं के गति के कारण, अणुओं के गति के कारण होता है। ठीक ना। गतिज ऊर्जा के कारण उत्पन्न होता है। देखो ये जो है हीट बोलेंगे ना गतिज ऊर्जा के कारण, और ताप बोलेंगे अणुओं की गति के कारण। अणुओं की गति के दोनों कारण। अलग अलग है, ताप अलग है और ऊर्जा ऊष्मा अलग है, देख रहा है ना। ऊष्मा जो है अणुओं के गति ऊर्जा के कारण, और ये ताप जो है ताप अणु की गति के कारण होता है। और ऊष्मा ताप के अंतर के कारण प्रभावित होता है। ऊष्मा ताप जो है दो, अब दोनों एक मिला दिया हुआ है। ऊष्मा ताप में अंतर, ऊष्मा और ताप में अंतर के कारण प्रभावित होता है। ऊष्मा का सही मात्रक क्या होता है? जूल। जूल। ऊष्मा का सही मात्रक जूल। जूल। ऊष्मा का सही मात्रक जूल। जूल। और सीजीएस मात्रक अगर। आर्ग। आर्ग। और देखो इसको बोलते हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। सेकेंड। सेंटीमीटर, ग्राम, ग्राम। सेकेंड। बोलो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, ठीक। ग्राम। अब बोलेगा व्यवहारिक मात्रक क्या होता है इसका? ऊष्मा का, व्यवहारिक मात्रक। ऊष्मा का व्यवहारिक मात्रक, व्यवहार, कैलोरी। हाँ व्यवहारिक, व्यवहारिक मात्रक क्या होता है? कैलोरी। कैलोरी। क्या है? कैलोरी। व्यवहारिक मात्रक क्या है? कैलोरी, ठीक है ना। ताप का एसआई मात्रक क्या होता है? केल्विन। एसआई मात्रक बोलेगा केल्विन, और सीजीएस मात्रक बोलेगा तो डिग्री सेल्सियस। क्या बोलेंगे? डिग्री सेल्सियस। हाँ हाँ, ताप का। देखो का ताप का होता है केल्विन होता है, एक होता है डिग्री सेल्सियस। ये डिग्री सेल्सियस जो है ना सीजीएस मात्रक है, ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और केल्विन, केल्विन जो है एसआई मात्रक है, ठीक। एक ही वस्तु किसी व्यक्ति के लिए ठंडा या एवं किसी के लिए गर्म हो सकता है। एक ही वस्तु किसी व्यक्ति के लिए ठंडा या एक किसी के लिए गर्म हो सकता है। ये दिया हुआ यहाँ पर दिखा रहा है ये बना के, ठीक। 3 पात्रों में पानी के ताप का अनुभव करना है, लेके अपने से प्रैक्टिकल इस तरह का, ठीक है। अगला, अगला क्या बोला है? तापमापी सबसे पहले किसने इसको सर्वप्रथम किया था, मतलब इसका प्रयोग किया था? वो था फ़ारेनहाइट। इसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने। फ़ारेनहाइट ने इसका नाम भी रखा दिया फ़ारेनहाइट। डाउटरी थर्मामीटर का प्रयोग सर्वप्रथम फ़ारेनहाइट ने किया था, इसीलिए इसका नाम रखा, इसीलिए इसे फ़ारेनहाइट थर्मामीटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फ़ारेनहाइट थर्मामीटर भी कहते हैं, ठीक ना। इसमें इसका प्रयोग इसमें मतलब इसके अंदर जो है किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का। किसका प्रयोग किया जाता है? पारा का, ठीक ना। अब बोलेगा इस पारा का प्रयोग तो करते, इसका रेंज क्या होता है? इसका रेंज क्या होता है? 35 डिग्री 35। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है थर्मामीटर में? पारा का। थर्मामीटर में पारा का उपयोग किया ठीक जाता ना। है। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है? 35 से 42 डिग्री हाँ, सेल्सियस होता है, 95 से 100 डिग्री, नहीं, 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। पहले बात सुनो। इसमें 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है सेल्सियस में। अब फ़ारेनहाइट में बोलेंगे तो 95 डिग्री से 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है, ठीक ना। पारा विषैला होने के कारण, देखो पारा जो है किसके कारण? विषैला। हाँ, पारा जो है
विषैला होने के कारण गेसेटीन ग्लेस्टीन ग्लेस्टीन क्या है? ग्लेस्टीन का प्रयोग किया जाता हाँ, है। ग्लेस्टीन का प्रयोग करता है। हम्म। अधिक निम्न ताप मापने के लिए, देखो अधिक निम्न ताप नापने के लिए किस अल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग किया जाता है। अल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। प्रयोगशाला तापमापी का प्रसार कहाँ से कहाँ तक होता है? प्रयोगशाला मतलब ही -10 से 10 डिग्री सेल्सियस का। प्रयोगशाला मतलब समझो क्या होता है? लैब। लैब में लैब, हाँ। हाँ, लैब में -10 डिग्री से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। थर्मामीटर को जल में ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकली रखना चाहिए। वर्टिकल किसको बोलता है? ये वर्टिकल है, ऐसे रखना चाहिए पानी में। सीधा सर। हाँ, इसे मान लो कि कंटर ले लिया है पानी का, और वो भी थर्मामीटर पूरा यहाँ तक नहीं लाना है, यहाँ तक रखना है, यहाँ तक ऐसे करके। यही थर्मामीटर पानी में है। ठीक। हम्म। दिव्यांशु हट गया क्या? दिव्यांशु कहाँ है इसमें? नहीं वो नहीं जुटेगा, हम जान गए, वो सुहा जुड़ेगा। थर्मामीटर को जल में कैसे रखा जाता है? वर्टिकली। कैसे? वर्टिकल। देखो, हाँ अरे ऊर्ध्वाधर। अरे वो हमको नहीं आता है बोलने, इसीलिए हम हॉरिजॉन्टल उपयोग करते हैं। हॉरिजॉन्टल और एक होता है वर्टिकल। वर्टिकल ऐसे होता है और हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है। इसको क्षैतिज बोलते हैं हिंदी में, इसको ऊर्ध्वाधर बोलते हैं। ठीक है ना? ताप युग्म थर्मामीटर सीबेक प्रभाव पर आधारित है। ताप जो है, ताप युग्म थर्मामीटर जो किस पर आधारित है? सीबेक पर। किस पर? पूर्ण विकिरण मतलब पूर्ण विकिरण तापमापी स्टेफन क्या है? स्टेफन के नियम पर आधारित है। पूर्ण विकिरण तापमापी किस पर आधारित है? किस नियम पर आधारित है? बोलो। स्टीफन। ठीक, अगला चलते हैं। आगे है, देखो यही बता रहा है। ये तुम्हारा क्या है? थर्मामीटर जो है, डॉक्टरी थर्मामीटर है। कौन थर्मामीटर है? डॉक्टरी थर्मामीटर। ठीक ना? और ये जो है, ये तुम्हारा प्रयोगशाला थर्मामीटर है। ठीक। देखो अब पकड़ने का तरीका क्या है? यही जो लड़की पकड़ रही है ना, ये तरीका है पकड़ने का। ये वाला हाँ, ये वाला जो इसको पकड़ना है और ये कांख में लगाना है। और अब तो मुंह में भी लगाने को लग गया। राधा मुंह में बोलेंगे इसको भी लगा सकता है। और इसका नाम एक एनालॉगी भी बोल सकते हैं। एक आगे अब जो अभी आया है ना, वो डिजिटल थर्मामीटर है। डिजिटल थर्मामीटर। ठीक है ना? अब प्रयोगशाला थर्मामीटर ये है, इसमें अल्कोहल सब रख दिया है, पानी रखा है, उसको नाप रहा है। ठीक ना? आगे चलते हैं। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का तापमान। प्रयोगशाला तापमापी द्वारा जल का तापमान, उसमें तापक्रम, थर्मल प्रोसेस। क्या है? थर्मल प्रोसेस। कहाँ चला गया ये? कार्य और उसका कार्य। देखो उसमें प्रक्रम और उसका कार्य क्या क्या है? चालन। चालन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? कंडक्शन। क्या बोलते हैं? कंडक्शन। ठीक ना? कंडक्टेंस ऐसे कंडक्शन। संवाहन को कन्वेक्शन। हाँ, और विकिरण को रिडक्शन। रेडिएक्शन। देखो चालन उसे कहते हैं जो बिना अणु के गति द्वारा ऊष्मा का क्या करता है? स्थानांतरण करता है। स्थानांतरण को क्या बोलते हैं? परिवर्तन। मतलब एक जगह से दूसरी जगह चल जाना। क्या बोला? बिना अणु के गति द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है।
उसको क्या बोलेंगे, चालन। अभी भी याद रखना, जैसे कि ये यहाँ है, यहाँ चला गया, ये जिससे गया है ना उसको क्या बोलेंगे, स्थानांतरण, मतलब चालन बोलेंगे। असंवाहन, अनुओं अनुओं के गति द्वारा उसमें उष्मा का का स्थानांतरण, अनुओं इसमें के, गति द्वारा। हाँ, इसमें जो संवाहन है ना, इसमें अनु क्या करेगा, गति करेगा। अविकरण मतलब बिना माध्यम के उष्मा का स्थानांतरण। अब मान लो विकिरण मतलब क्या होता है, ये है तुम्हारा कुछ सूर्य है, ये क्या है राहुल, ये क्या है, सूर्य है, क्या था? ये सूर्य है ना। हाँ। अब मान लो इससे प्रकाश मेरे यहाँ आ रहा है, ये किसी द्वारा आ रहा है, किसी द्वारा आ रहा है, जो प्रकाश यहाँ मेरे पास यहाँ आ रहा है सूर्य से, ये किसी के द्वारा आ रहा है या इसको कोई ला रहा है क्या, नहीं। नहीं ना। हाँ वही बोलो, लाने वाला को माध्यम बोलते हैं। जैसे कि तुम यहाँ पर खड़ा है पिरपैती में, स्टेशन यहाँ है, बाजार से स्टेशन जा रहा है, तुमको ले जाने वाला कौन होता है, टेम्पो। हाँ। ये जो टेम्पो तुमको ले जा रहा है ना, यही माध्यम है। क्या है, माध्यम टेम्पो हो जाएगा क्या? हाँ, तुमको जो ले जा रहा है, लेके आ रहा है, वही तुम्हारा माध्यम हो गया। तो बताओ सूर्य को लाने वाला कोई है, नहीं ना। तो यही बोलता है बिना माध्यम के उष्मा का स्थानांतरण, उसी को बोलते हैं विकिरण। ये किसी का माध्यम नहीं पकड़ में आता है, अपने से खुद स्वयं आ जाता है। ठीक, अब चलते स्थलीय सिमर, क्या है, समीर, स्थलीय सिमर, स्थलीय समीर है, समीर, स्थलीय स्थलीय समीर, समीर, लैंड ब्रिज, क्या है, लैंड लैंड ब्रिजेज है। सर ब्रिज नहीं होता है, ब्रिज होता है। अरे ब्रिज तुम समझ रहा हो, पुल के बारे में तुम बोल रहा है। हाँ, पुल हाँ, वो तुम्हारा ब्रिज नहीं है, ब्रिजेज है। ब्रिज है। ये रात के समय चलता है, जो है ये स्थलीय समीर, जो है स्थलीय समीर समुंदर के मुंह में होता है, ठीक ना। जैसे ये है समुंदर है, ये जो समीर चलता है ना, रात में चलता है, बोलेंगे स्थलीय समीर कब चलता है, रात में चलता है। रात के समय में इसकी दिशा जो होती है समुंदर, इसकी दिशा जो होती है पृथ्वी से समुंदर की ओर, पृथ्वी से समुंदर की मान लो ओर। ये पृथ्वी है, यहाँ मतलब अर्थ है, यहाँ समुंदर है, तो किधर जाएगा समीर, इधर जाएगा। इसी स्थलीय समीर बोले, रात में पृथ्वी से समुंदर की ओर जाएगा। इसमें दक्षिणावर्त दिशा से बहता है, मतलब दक्षिणावर्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखो यही है समुंदर समीर, जा रहा है ना, समुंदर समीर। ये थल समीर, ये तुम्हारा जो है ना, ये ठंडा से गरम, गरम से भी ठंडा, ठंडा से गरम, गरम से ठंडा, ठंडा गरम होते रहता है ये सब, यही ठंडा से गरम। ठीक, रात में ठंडा, दिन में गरम। नहीं ये नहीं होता उससे। अब देखो समुंदर समीर, देखो समुद्री समीर, सी ब्रिजेस, समुंदर के स्थल की ओर। देखो समुंदर की, ये क्या था, ये जो था अभी ये स्थलीय समीर था। स्थलीय समीर में क्या होता है कि पृथ्वी से, नहीं ये याद है ना, हाँ, पृथ्वी से समुद्र की ओर जाता है, समुद्र की ओर जाएगा स्थलीय समीर, ठीक है ना। और जलीय समीर बोलेंगे ना, तब जलीय समीर बोलेंगे तो स्थल की ओर, मतलब समुद्र से स्थल की ओर, किस तरह, समुद्र से स्थल की ओर जाएगा। ठीक, समुद्र से स्थल की जाएगा। यह दिन के समय होता है, और ये समीर, स्थलीय समीर रात के समय होता है।
ये वाला रात में। हाँ, और समुद्री समीर वो है दिन ये दिन में होता है। इसकी दिशा वामावृत होता है, मतलब एंटी क्लॉक होता है। इसका उल्टा वो होता है, मतलब वो होता है क्लॉकवाइज, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। वामावृत मतलब बाएं से दायां तरफ। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है उसको देख लेते हैं। ये जो सर्दियों में एक वस्त्र के अपेक्षा, देख लो, सर्दियों में एक वस्त्र के अपेक्षा दो वस्त्र अधिक लाभदायक होता है। क्या बोल रहा है? सर्दियों में एक वस्त्र के अपेक्षा दो वस्त्र अधिक लाभदायक होता है। बस सही बात बोल रहा है। होता है कि नहीं होता है? हाँ। ठंडी में तुम एक कपड़ा पहनी है, उससे तुम और तुम्हें बगल में कोई दो कपड़ा पहना है, तो उसको ठंडा ज़्यादा लगेगा, तुमको लगेगा? हमको। हाँ, अरे इनको कम लगेगा। तो वही बोल रहा है, सर्दियों में एक वस्त्र के अपेक्षा दो वस्त्र के अधिक लाभदायक होता है। हाँ होता है, क्योंकि बीच में हवा कुछ चालक की तरह काम करता है। मतलब ये एक पहना है, ठीक ना, उसके बाद शरीर है। ये क्या पहना, एक कपड़ा पहना है, उसके बाद एक और कपड़ा पहना है। जो बीच में हवा आए रहा है ना अंदर में, वो क्या काम करता है? कुछ चालक की तरह काम करता है। वो चालक की तरह करता है। अब वैसे कुचालक क्या होता है? कुचालक करता कौन चीज़ है? ना ही तुमको हीट अंदर आने देता है, ना ही हीट बाहर जाने देता है। ना ही ठंडा अंदर आने देता है, ना ही ठंडा बाहर जाने देता है। जो है बना हुआ, फिर वो धीरे धीरे पूरा जैसे ना होता है। थर्मा, ये मेरे पास है, कहाँ है बोतल? जो मेरे थर्मस है, थर्मस, सेम थर्मस को भी वही किया हुआ है। जैसे ये थर्मस है मान लो, है ना, इसके भी लेयर बना दिया हुआ है, ऐसे करके लेयर बना दिया हुआ है। अब बीच में हवा, मतलब एक तरह का भर दिया हुआ है चीज़ को, कि इसके ना ही हीट अंदर आता है, ना ही हीट बाहर जाता है। अब मान लो गरम गरम तुम अंदर में पानी रखी है, बाहर जाता है ना? नहीं। तो वही तुम्हारा कुचालक की तरह काम करता है। जो बीच जो है ना, बीच, ये कुचालक की तरह काम करता है। विकिरण द्वारा पृथ्वी गर्म होता है। देखो अब यही आ गया, पूछेगा कि पृथ्वी गर्म क्यों होता है? विकिरण के कारण, ठीक ना? विकिरण द्वारा नहीं, विकिरण के कारण। विकिरण के कारण। हाँ, पृथ्वी गर्म होता है। संवहन द्वारा, संवहन द्वारा तथा वायुमंडल गर्म होता है। देखो, संवहन द्वारा वायुमंडल गर्म होता है, और विकिरण द्वारा पृथ्वी गर्म होता है। पृथ्वी। हाँ, अब पृथ्वी एवं पानी से परिवर्तित किरण द्वारा, पानी से परिवर्तित किरण द्वारा ताप किसी वस्तु का क्या करता है? ऊष्मा मापता है। देखो यहाँ पर ताप जो है किसी वस्तु का क्या नापता है? ताप जो है किसी वस्तु का ऊष्मा नापता है। ऊष्मा मतलब हीट। हीट को मापता है। क्या नापता है? हीट को मापता है। हीट को मापता है, ठीक ना? अब देखो, ऊनी कपड़ा ऊष्मा का क्या होता है? ऊनी कपड़ा जो है, हाँ अभी थोड़ा देर पहले पढ़े नहीं है, देखो यही ना है, उसी को बोलते हैं बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर मतलब क्या होता है? वो अंदर जाने नहीं देगा। मान लो तुम्हारे पास एक वायर है, ये तार है, ये एक तार जो है, इसमें लाइन क्या कर रहा है? प्रवाह हो रहा है। तो बताओ, एक कंडक्टर है कि मतलब चालक है कि कुचालक है? कुचालक। नहीं, चालक है। जब करंट प्रवाह हो रहा है ना इसमें, चालक है। अब मान लो हम यहाँ से तार काट दिए, यहाँ से यहाँ नहीं ना आ रहा है? नहीं, ये भी चालक हो जाएगा। अब मान लो तुम्हारे पास एक लकड़ी ले लिया हुआ है, सूखा लकड़ी, इसमें करंट जा पाएगा? नहीं। तो ये कुचालक है। जिसमें धारा प्रवाहित नहीं हो, जिसमें हीट प्रवाहित नहीं हो, ठीक ना, वो क्या हो जाएगा? तुम कुचालक हो जाएगा। उसी को बैड कंडक्टर बोलते हैं। वही तुम्हारा ऊष्मा हो जाएगा। ऊन कपड़ा ऊष्मा का कुचालक होता है, बैड कंडक्टर होता है, जो शरीर के ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। ठीक। आगे आपका खत्म हो गया।